द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को अब लगभग 2 हफ्ते होने जा रहे हैं और हालात बेकाबू से बेकाबू होते जा रहे हैं। आपने देखा है कितने बच्चे जो है वो मारे जा चुके हैं इस पूरे मामले के अंदर। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जिस बेरहमी के साथ हमले किए हैं सिविलियंस के एरियाज में, जो वहां के आम नागरिकों के इलाके हैं, वो सबके सामने है, लेकिन सब लोग खामोश बैठे हुए हैं। पर अब ग्राउंड इन्वेजन की जब से बात हो रही है, ये कहा गया कि हमास के ऊपर हमला करने के नाम पर गाजा पट्टी में इजराइल जो है वो अब घुसने जा रहा है और ग्राउंड की तरफ से हमला करके और कब्जा करने की कोशिश वो शुरू कर रहा है। लेकिन ऐसे में एक ऐसी खबर आई है जो सोशल मीडिया पर हंगामा जिसने खड़ा किया हुआ है, और न्यूज़ 18 ने उसके ऊपर एक पूरा शो भी किया है कि गाजा में जैसे ही इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दाखिल होने का काम किया है, घुसने का काम किया है, उसी वक्त उसको वहां बहुत ज़्यादा एक बैकलैश झेलना पड़ा है। और उस पूरे के पूरे हालात में ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि 100 टैंक जो हैं वो इजराइल के हमास ने जला दिए हैं। इजराइल के 100 टैंक्स के जलने की खबर आ रही है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ वायरल भी हुआ। और जैसा मैंने आपको कहा था कि हमारे यहाँ न्यूज़ 18 ने इसके ऊपर एक पूरा शो भी किया, जिसमें ये साफ एक खबर लगी हुई है थंबनेल की शक्ल में कि 100 बात की एक बात, गाजा में घुसते ही हमास ने इजराइल के 100 टैंक जला दिए, सवालिया निशान है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं कई फ्रंट से। इजराइल ने गाजा पट्टी में घुसने की और कब्जा करने के प्रयास शुरू किए। कई टुकड़ियां जो थी उसको पूरी तरह से पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उसको शायद अंदाज़ा वो नहीं था जो ग्राउंड के ऊपर उसको सामना करना पड़ेगा इजरायली डिफेंस फोर्सेस को। हालात को शायद वो इंटरप्रेट नहीं कर पाए या एंटिसिपेट नहीं कर पाए, पहले से अंदाज़ा नहीं लगा पाए। वॉर एनालिस्ट जो हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा दावा करते हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान इजराइल को भी हुआ है आर्थिक तौर के ऊपर, और जो उसके टैंक्स वगैरह थे उनके जलने की वजह से। लेकिन जो नुकसान फिलिस्तीन को निरंतर पहुंच रहा है, लाशों पे लाशें हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, बेकसूर बच्चों की तस्वीरें हैं खून से लथपथ, और उसके ऊपर वो लोग जो इजराइल पे हुए हमले पर बहुत तेज़ी के साथ बोल रहे थे, पूरी तरह से खामोश हैं। इससे पहले भी निरंतर जब फिलिस्तीन पर हमले होते गए, ऐसे लोग जो हिपोक्रेट्स कहला सकते हैं, बिल्कुल खामोश रहे। इजराइल पे एक हमला होता है, उस हमले को भी कितना सही माने, कितना गलत माने, किसका कराया गया माने, लेकिन उसके जवाब में इजराइल डिफेंस फोर्सेस अधिकृत तौर के ऊपर बेकसूर फिलिस्तीनियों के ऊपर हमास की आड़ में अगर हमले कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, तो सब खामोश है। एक और दावा किया है काशिफ अरसलान, एक पत्रकार हैं, उन्होंने इसको लिखा है कि बिग ब्रेकिंग, दक्षिणी लेबनान के पास हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली सैनिकों के एक समूह पर हमला किया गया, जिसमें 20 से अधिक इजरायली मारे गए। काशिफ ने ये एक ब्रेकिंग के तौर पर डाला है, और काशिफ का ये कहना है कि ये एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल है कि लगभग इस पूरे के पूरे मामले में जब लेबनान की तरफ जो कॉन्स्टेंट अटैक करने के काम इजराइल कर रहा है, वहाँ से हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमला हुआ है उसमें 20 के आसपास इजरायली सैनिक मारे गए हैं। जबकि आप अगर फ़िलिस्तीन में जो शहीद हुए हैं लोग, जो मारे गए हैं बेकसूर लोग, हमास के नाम पे जिन बेकसूरों को मारा गया है, जो आम नागरिक हैं, क्योंकि बॉम्बार्डमेंट जो इजराइल ने किया है, निरंतर कर रहा है, वो वहाँ के रिहायशी इलाकों पे कर रहा है हमास की आड़ में, बेकसूर लोग जो मारे जा रहे हैं, क्योंकि ये तो कोई क्लेम कर नहीं रहे हैं कि हमास का क्या मारा है, लेकिन जो बेकसूर लोग इस पूरे के पूरे लड़ाई में शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जिनकी कोई गलती कहीं से भी नहीं है, उनको लेकर अगर गिनती की जाए तो 5000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। ऐसा दावा सोशल मीडिया पे मीडिया न्यूज़ एजेंसीज के को कोट करते हुए किया भी जा रहा है। और बेकसूरों की अगर मैं बात करूं, जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो गलत इंटरप्रेट करने के लिए बैठे होंगे, कुछ लोग जो संगी यहाँ पर आ जाते हैं देखने के लिए मुझे, मेरे और आपके इस शो को। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने एक फ़ोटो डाला है, ये फ़ोटो आपके सामने है, लिखा है मीडिया कवरेज। इजराइल ने जो हमले किए हैं उसमें ये अहमद जरजावी जो है वो मारे गए हैं, जो अपनी फार्मेसी के ऊपर, यानी मेडिकल स्टोर के ऊपर सेंट्रल गाजा में बैठे हुए थे। आप सोचिए इसका क्या कसूर होगा एक केमिस्ट का, जिसकी दुकान पे बैठना उसके लिए मुश्किल बन गया और वो इजरायली हमले के अंदर मारा गया। ना जो इसका संबंध हमास से है, ना इसका संबंध कोई फ़ौज से है, फिर ये बेकसूर लोग जो मारे जा रहे हैं उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के हवाले से
मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मतलब जो हमारा गृह मंत्रालय होता है कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, जो दूसरे देशों में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर होता है, तो वहाँ के जो गृह मंत्रालय है उसने जारी किए हैं आंकड़े कि लगभग 1500 फिलिस्तीनी जो हैं वो मलबे के ढेर के अंदर दब के गायब हैं, वो मिसिंग हैं। और 80% जो बॉम्ब फेंके जा रहे हैं इजराइल की तरफ से वो यूएस मेड हैं, अमेरिका के द्वारा निर्मित किए गए बॉम्ब से बॉम्बार्डमेंट हो रहा है। जिससे ये तो स्पष्ट हो रहा है कि हालात किस तरह से कैसे बेकाबू हो रहे हैं और यूएस का क्या रोल है इसमें। आज की डेट के अंदर मैं आप तो वीडियोस बना लेंगे, मैं और आप बहुत सारा अपना गुस्सा निकाल लेंगे, पर सवाल अभी भी यह है कि दुनिया के सुपर पावर्स खामोश बैठी हैं। यहाँ तक कि OIC खामोश बैठा है, जो अरब कंट्रीज़ का काउंसिल है वो पूरी तरह से खामोश है, जो लोग सेकुलरिज्म की और मानवता की बात करते हैं वो पूरी तरह से खामोश हैं। गिनती अगर की जाए, ये तुलना की चीज़ नहीं है, लेकिन अगर तुलना की जाए इजराइल के कितने लोगों की जान गई है और फ़िलिस्तीन के, तो एक बहुत बड़ा ज़मीन आसमान के बराबर अंतर है। लेकिन लोग खामोश हैं क्योंकि शायद आप अगर बोलेंगे तो आप कोई पक्ष लेते हुए दिखेंगे और वो शायद आपके लिए, आपकी निजी ज़िंदगी में, आपकी आर्थिक कारोबार में, आपके सामाजिक जीवन में आपको नुकसान पहुंचा दे। बच्चों का मारा जाना है शायद आपके लिए सामान्य है, बेकसूरों का मारा जाना है शायद आपके लिए सामान्य है, रिहायशी बिल्डिंग्स का उड़ा देना है ये आपके लिए शायद सामान्य है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि शायद एक वक्त जब हम किसी मोड़ पर खड़े होंगे तो अपने आप से पूछेंगे ज़रूर, और शायद बहुत शर्मिंदा हो, कि बेकसूरों के ऊपर मारा जा रहा था हमास की आड़ में और फ़िलिस्तीन के आम नागरिकों को ज़िंदगी से और कैसे मौत की घाट उतारा जा रहा था, तब हम खामोश थे। खामोश इतने थे कि हम एक पक्ष भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर हम पक्ष लेते तो हमारा नुकसान होता। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बेकाबू होते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल को जो नुकसान पहुंच रहा है वो नुकसान मैंने आपको बता दिया कि कैसे लगभग 100 टैंक्स को आग लगाने का दावा किया गया है। क्योंकि इजराइल के लिए पहले भी कहा था कि गाज़ा पे एयर स्ट्राइक्स करना आसान है, लेकिन गाज़ा में दाखिल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना पेचीदा है पूरा मामला ज़मीन के ऊपर। ये हालात बताते हैं जो अब हो रहे हैं और सामने है। युद्ध जो है उसका कोई परिणाम समाधान के तौर पे नहीं निकलता, बल्कि नुकसान के तौर पे निकलता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ज़रूर, आपके साथी होंगे उन तक पहुंचाइएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, और आपके जितने साथी आपसे जुड़े हों उन तक भी पहुंचाइएगा, ताकि हम जागरूकता कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सकें और लोगों को जागरूक कर सकें, ताकि वो गोदी मीडिया के चंगुल से बाहर निकलें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।